So hello everybody, welcome to Unacademy YouTube channel. Let's begin. I am Gautam Agarwal and I have secured all in a rank of 56 in GATE 2021 Civil Engineering. I have done BTech from NIT Kurukshetra and MTech from IIT Roorkee. So this was my little education background. So coming next, this is our Telegram channel for GATE Civil Engineering. You can join this channel and you can get all the updates. जो भी वीडियोस अपलोड हो रही है अनअकैडमी वाली वो यहाँ पर उनको आपको लिंक मिल जाएगा एंड यू विल नॉट मिस द वीडियोस. सो दिस चैनल यू कैन ज्वाइन. अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शंस की. अनअकैडमी में दो टाइप्स के हैं सब्सक्रिप्शंस, प्लस और आइकॉनिक. प्लस में क्या आपके पास लाइव क्लासेस हैं, वीकली टेस्ट हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, क्रैश कोर्सेज है, रैंक इम्प्रूवमेंट बैच एंड अनलिमिटेड एक्सेस. तो आपके पास ये सारी आपको पास चीज़ें मिल रही है. आपके क्रैश कोर्स होते हैं या आप 2-3 महीने में सिलेबस खत्म कर सकते हो आप गेट का. ठीक है. उसके अलावा आप वीकली टेस्ट मिलते हैं आपको और रैंक अनलिमिटेड एक्सेस होता है. ये बहुत अच्छी चीज़ है. आप कितनी बार भी वीडियोस देख सकते हैं कि वीडियोस को आप 10 बार देख सकते हैं. एंड यू कैन गेट डिफरेंट एजुकेटर्स फॉर वन सिंगल सब्जेक्ट. ये बहुत बड़ा फ़ायदा है इस पर. नॉर्मली आपको एक ही एजुकेटर मिलेगा, इसमें बहुत सारे एजुकेटर्स मिल सकते हैं. यू कैन गेट एवरी वन एज यू वांट. और आइकॉनिक में क्या है, प्लस के बेनिफिट्स तो है ही. प्लस आपको क्या मिलेगा, पर्सनल कोचिंग मिलेगी. ठीक है. स्टडी प्लानर होगा आपका और आपके पास पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस होंगे. जो आपके टेस्ट होंगे वो भी पर्सनलाइज हो सकते हैं. जो आपको टफ लग रहे सब्जेक्ट्स उसके लिए आपको अलग से आप जितने मर्जी टेस्ट दे सकते हैं. आपको वो क्वेश्चंस मिलेंगे उन सब्जेक्ट्स में से. ठीक है. और प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, स्पेशलाइज नोट्स होंगे उसमें और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग एजुकेटर्स. सो दीज बेनिफिट्स यू विल अवेल इफ यू टेक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस. और प्लस में आपको ये सब मिलेगा. आइकॉनिक में प्लस प्लस ये सब है. ठीक है. अब अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लस आइकॉनिक बता दिया मैंने. इसमें जो प्राइसेस है ये 12 मंथ्स के लिए ये प्राइस है और इसके लिए ये प्राइस है. और डिफरेंट मंथ्स के लिए 3 से लेकर 24 मंथ्स तक. और आपको ये कोड यूज़ करेंगे GAUTI10 GOTI10 तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. ठीक है. यू कैन गेट 10% डिस्काउंट एडिशनल. और आपको स्पेशल क्लास फीचर्स मैं बता देता हूँ. उसमें क्या होता है, इसमें आपको फ्री क्लासेस होती है, फ्री लाइव क्लासेस अवेलेबल है. और इसमें इंटरेक्टिव होती हैं ये. इसमें पोल्स भी होते हैं, रेज ए हैंड का फीचर होता है. यू विल नॉट मिस अ क्लास, क्योंकि आपको अगर आप उसको आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेंगी अगर आपने उस टीचर को फॉलो कर रखा है तो. और यू कैन ऑल्सो डाउनलोड लेक्चर नोट्स एंड गेट एक्सेस टू रिकॉर्डेड सेशंस ऑल्सो. ठीक है. और ये आप कहीं से भी दे सकते हो उसको. तो इसका फ़ायदा उठाओ पूरा स्पेशल क्लासेस का. और इसमें अनअकैडमी आस्क कर आउट में क्या है न्यू, उसमें क्या है, आप 2 एडिशनल डाउट्स और कर सकते हो. टोटल आपको 3 डाउट्स आप पोस्ट कर सकते हो. यू विल गेट सॉल्यूशंस इन योर प्रेफर्ड लैंग्वेज. what you have to do is click the question, crop it and submit it, and the Unacademy doubt educators will solve your question. ये 2 बैच स्टार्ट हुए थे. बैच टी आरोहन बैच है. इसमें बिलिंगुअल है, मतलब इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों बहुत. और ये स्टार्ट हुआ था, मैथ से स्टार्ट हुआ था. अमन राज सर ने स्टार्ट किया था ऑन 8 दिसंबर. ठीक है. इसमें भी आप कोड यूज़ कर सकते हो GAUTI10. तो ये सारे एजुकेटर्स आपको मिलेंगे, टॉप एजुकेटर्स. फिर स्पार्क बैच स्टार्ट हुआ था आपका, तो अभी 8 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था फॉर गेट एंड ESE 2023. इंग्लिश का ये प्योरली साउथ इंडियन लैंग्वेज जो स्टूडेंट्स है उनको फ़ायदा मिलेगा इनसे. और इसमें RCC स्टार्ट हुआ था, राजेंद्र प्रसाद सर ने स्टार्ट किया था RCC. तो ये 2 बैच स्टार्ट हुए थे. और 12 मंथ्स के साथ 2 मंथ्स का आपको मिलेगा फ्री. अगर आप लेंगे तो आपको इतना पे करना पड़ेगा. तो जो आज का सेशन है वो किसके बारे में, करियर ऑप्शंस आफ्टर गेट. बहुत लोगों को पता नहीं होता क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल आफ्टर गेट. हम बस 2-3 ऑप्शंस में ही घूमते रहते हैं और आपको हिडन ऑप्शंस नहीं पता होते बेसिकली. ठीक है. तो फ़ायदा क्या होता है, अगर बहुत कॉमन चीज़ पे आप अगर रिलाई करोगे या उसकी कोशिश करोगे तो वो बहुत मुश्किल होती है पाना, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं सेम चीज़ पे लगे रहते हैं.
अगर आप डिफरेंट वेराइटीज़ में जाओगे, डिफरेंट फील्ड्स में जाओगे, तो वहाँ पे कंपटीशन भी कम होगा। तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर लाइक नीड्स। ठीक है। तो मेरा मेन एम यही है कि आपको जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है फ्रॉम गेट स्कोर से, उसको उसके लिए आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एंड यू कैन सर्च इन डिटेल एवरीथिंग दैट यू नीड। तो जो गेट होता है इसके थोड़े की फीचर्स क्या होते हैं, ये सीबीटी टेस्ट होता है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और ये मंथ फरवरी मंथ में होता है। इस बार 56 फेब को होगा आई थिंक। एडमिट कार्ड आएगा जनवरी में। और इसमें फिर नंबर ऑफ टाइम्स कितने भी दे सकते हो आप, ये फ़ायदा है इसका। और जो गेट स्कोर होता है ना वो वैलिड होता है, 3 साल के लिए वैलिड होता है फ्रॉम डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट्स। तो ये सब पॉइंट्स है जो पता नहीं होता कुछ लोगों को, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। और कैंडिडेट कैन अपीयर फॉर मैक्सिमम ऑफ 2 पेपर्स आउट ऑफ 29। तो आप 2 पेपर्स के लिए अपीयर हो सकते हो मैक्सिमम। तो पहले था एक ही पेपर अपीयर हो सकते हो आप, लेकिन अब है कि 2 पेपर्स के लिए अपीयर हो सकते हो। तो जैसे सिविल में एनवायरनमेंट भी एक है आप चूज कर सकते हो। ऐसे 2-3 सब्जेक्ट्स और है सिविल के साथ जो आप चूज कर सकते हो, वो तो आप हो गया उसका एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह। सो आई एम जस्ट गिविंग फॉर स्टूडेंट्स हु आर लाइक विल गिव गेट इन नेक्स्ट ईयर 2023। ठीक है। तो ये 3 साल के वैलिड होता है। जैसे एम टेक 2021 का स्कोर 24 तक भी वैलिड होगा, सॉरी 23 तक। 21 का 23 तक वैलिड होगा, 22 का 25 तक वैलिड होगा, 24 तक फॉर एम टेक। बट पीएसयू के लिए नहीं होता। पीएसयू के लिए मोस्टली उसी साल जो गेट स्कोर होता है वही मांगती है। तो आप 2022 का गेट स्कोर 2023 में यूज़ नहीं कर पाओगे मोस्टली इन पीएसयूज। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द पीएसयूज। लेकिन ये ऑफिशियली मैक्सिमम 3 साल के लिए होता है। अब जो करियर आफ्टर गेट है इसमें क्या क्या ऑप्शन आपके पास। पहला ऑप्शन है मास्टर्स, ये तो हो गया एम टेक। सेकेंड हो गया जॉब्स इन पीएसयूज, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस जैसे बीआरसी, डीआरडीओ। ठीक है। एंट्रेंसेस इनटू पीएचडी, एडमिशंस इनटू नॉन इंडियन यूनिवर्सिटीज। और आपको बस जेआरएफ होता है ना, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, वो भी होता है। और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स भी अवेलेबल है। तो ये सब ऑप्शन है, इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। तो बेसिकली ये 7 पॉइंट्स में कवर हो जाते हैं सारे गेट के ऑप्शंस, एंड आई विल लेट यू नो ऑफ ईच वन स्टेप बाय स्टेप। 1 सेकेंड। यस। तो ये सब ऑप्शंस अवेलेबल है। ये सबसे ज़्यादा कॉमन यही है और सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल भी यही होता है ज़्यादातर, क्योंकि इसमें सीधा जॉब मिलती है। अब मास्टर्स प्रोग्राम थ्रू गेट, इसमें क्या है, एमटेक होता है। मेनली एमटेक होता है। क्या टॉप आईआईटीज, एनआईटीज, एनआईएससी ऑफर एमटेक प्रोग्राम्स इन एवरी डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग बहुत सारे होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, आईटी हो गया, केमिकल हो गया, एरोस्पेस एंड मैनी मोर, मेटलर्जी हो गया। ठीक है। तो बहुत सारे चीज़ों में आपको स्पेशलाइजेशन में आपको एमटेक करने का मौका मिलता है। सम स्टेट यूनिवर्सिटीज लाइक जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड टीटीयू ऑल्सो आर हायरिंग रिक्रूटिंग थ्रू गेट। ठीक है, ये भी कॉलेज ठीक ठाक है। फिर एम जैसे आईआईटी रुड़की की बात करो तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस में एक नया कोर्स स्टार्ट हुआ है। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन में आपको उसका उसकी डिटेल में पढ़ने का मौका मिलता है एमटेक से। एंड वेरियस अदर न्यू कोर्सेज बाय सेवरल अदर आईआईटीज, और भी आईआईटीज में न्यू न्यू कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे आईआईटी कानपुर में आई थिंक एरोस्पेस से कुछ है लिंक। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है, इसमें स्टाइपेंड मिलता है पर मंथ, विच इज़ वेरी गुड। क्योंकि आपको बेसिकली 2-3 घंटे देने हैं दिन के, एंड यू विल गेट 12,400 एंड यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर। फ़ायदा क्या, ऑल्सो यू कैन प्रिपेयर। फर्स्ट तो ये हो गया स्टाइपेंड, सेकंड हो गया यू कैन प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम्स, जैसे मैंने भी करी है, ऑलमोस्ट सब करते हैं। तो ये दोनों फ़ायदे हैं। यू विल गेट गुड एटमोसफेयर, गुड आईआईटीज लाइक आईआईटी दिल्ली
IIT रुड़की, यू विल गेट गुड एटमोसफेयर। एंड बहुत लोग तैयारी करते हैं, तो आपको आपका मोटिवेशन बना रहता है to keep on preparing for GATE and engineering services and other civil services exams. So you can choose that. This is a very good option. तो बता दिया आपको। और उससे फ़ायदा क्या होता है एमटेक करने से, आपको पीएचडी का भी मौका मिलता है आफ्टर एमटेक। पीएचडी से फिर आप प्रोफेसर भी बन सकते हो इन आईआईटीज एंड एनआईटीज। ठीक है, तो ये सारे आपको आपके फील्ड खुल जाते हैं। प्लस यू कैन गेट ऑल्सो प्लेसमेंट्स बेटर देन बीटेक। बीटेक से तो बेटर ही होती है प्लेसमेंट्स। और आप क्या कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट कोडिंग start coding and get great packages of order 15 to 30 35 LP and more। तो ये सब फायदा होते हैं अगर आप एमटेक में आईआईटी से कर रहे हो। ठीक है, so you can choose MTech as a it is a very good option, it is the most common option after PS। second मोस्ट कॉमन है क्योंकि ज़्यादा लोग पी एमटेक में लेते हैं, जैसे मैंने लिया था। तो ये सब फायदे हैं इसमें। अब सेकंड जो मेन अट्रैक्शन है थ्रू गेट स्कोर, लोग गेट के लिए तैयारी क्यों करते हैं, गेट की इसलिए करते हैं क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ PSUs हायर थ्रू गेट स्कोर। PSU में फ़ायदा कर अट्रैक्टिव वर्क्स, स्टैचर मिलता है आपको। ठीक है, आपको सैलरी भी अच्छी मिलती है, सैलरी हायर देन अदर सिविल इंजीनियरिंग अदर्स प्राइवेट सिविल इंजीनियरिंग जॉब्स। ठीक है, फ़ायदा ये होता है, स्टेबिलिटी मिलती है, गुड स्टैचर इन सोसाइटी। ये फ़ायदे होते हैं। कौन कौन सी PSUs हायर करती है, IOCL, गेल, ONGC, PGCL, CIL, NBCC, NHAI, NTPC एंड मैनी मोर। ठीक है, ये सारी PSU हायर करती है एंड इट ऑफर्स गुड सैलरी एंड पर्क्स भी बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो PSU इसमें PSU में गेट में क्या रैंक चाहिए होती है, 1 to 300 बेसिकली। इस रैंक में मिल जाता सब कुछ। और जो आपका एमटेक का था, इसमें कितनी रैंक चाहिए होती है, 100 से लेकर 2000 रैंक तक आपको IITs मिल जाते हैं कुछ, या IISc बैंगलोर मिल जाता है और UR। ठीक है, आप IISc बैंगलोर से भी कर सकते हो, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। और क्या होता है, जैसे एक तो मैंने बता दिया आपको PSU हायर करती है, सेकेंडली क्या होता है, इट इज़ very good, the prestigious research organizations like BARC, DRDO recruit through GATE score। गेट स्कोर से बार्क और DRDO रिक्रूट करती है, उनका सेपरेट बार्क का सेपरेट एग्जाम भी होता है और गेट के थ्रू भी हायर करती है फॉर इंटरव्यू के लिए। उसके बाद इंटरव्यू ये प्योरली क्वालिफाइंग राउंड होता है गेट का, और बार्क पूरा अलग से इंटरव्यू लेती है, वो उस पर डिपेंड करता है सब कुछ। इसमें स्टेबल एंड सेटल्ड जॉब्स होती है विद कॉमन सिक्योरिटी PSUs में। और आजकल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले भी रिक्रूट करते हैं, जैसे वेस्ट वेस्ट बंगाल वाले हो गए, हरियाणा वाले हो गए, दे दे टेक गेट स्कोर। तो ये सब फायदा है आपको, अगर गेट का पेपर देने का फायदा है ये सब। 1 सेकेंड। हाँ, जो इसरो है वो हायर नहीं करता, इसरो नहीं करता, इसरो अलग से एग्ज़ाम लेता है। ठीक है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गई, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, और भी होती होंगी, मुझे याद नहीं आ रही। ये गेट के स्कोर से हायर करती है। असिस्टेंट इंजीनियरिंग की जॉब्स मिलती है इनसे बेसिकली, AE की। और
अब इसमें क्या होता है, कुछ एमटेक की जो रिक्वायरमेंट नहीं होती, कभी कभार बीटेक से भी यू कैन डायरेक्टली गो टू पीएचडी। ठीक है, तो वो गेट के स्कोर से भी हायर कर सकते हैं पीएचडी के लिए। तो बीटेक से सीधा पीएचडी कर सकते हो, एमटेक की रिक्वायरमेंट नहीं है, और इंटरव्यू होगा आपका, आप इसके बारे में पढ़ लेना। और इसमें क्या होता है, पीएचडी करके आपको स्टाइपेंड भी अच्छा मिलता है, 30,000, 30 to 35,000। और इसमें ना जैसे आपको आईआईटी और एनआईटी में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो पीएचडी इज एलिजिबिलिटी, ये कर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी। ठीक है, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो यू हैव टू डू पीएचडी। तो यू कैन डू रिसर्च देयर, यू कैन हायर, यू कैन गेट थ्रू बीटेक ओनली पीएचडी। गेट में रैंक लानी है एंड देन यू कैन ज्वाइन पीएचडी, अगर आपका इंटरव्यू सही होता है तो। ठीक है, फिर आपको अगर प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो आप के लिए आप मस्त है कि आप पीएचडी करो। अब एडमिशन इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज थ्रू गेट, जो अगर आप किसी का बाहर जाने का मन है, अगर आपको GRE नहीं देना है आपको, और एग्ज़ाम नहीं देना, कोई सा भी टॉफल होता है एग्ज़ाम, वो भी नहीं देना आपको, तो आप गेट के स्कोर से भी जा सकते हो। आपको इसमें क्या होता है, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ 90% इन गेट, बहुत आसान होता है वो लाना। तो जैसे आप जो टॉप की यूनिवर्सिटी होती है सिंगापुर की और जर्मनी की, उसमें भी आप जा सकते हो। जैसे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर एक है, सेकेंड है नन्यांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर। ये यूनिवर्सिटी सिंगापुर में आप यू कैन ज्वाइन, यू कैन गेट दिस कॉलेजेस थ्रू गेट स्कोर ओनली। सो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, और बच्चे इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन आई थिंक करना चाहिए, क्योंकि आपको अगर बाहर ही जाना है, सो दीज आर वेरी गुड ऑप्शंस थ्रू गेट ओनली। जर्मनी में भी कुछ कॉलेज है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, ये कॉलेज है एक, और एक RWTH एकन यूनिवर्सिटी जर्मनी। तो ये दो सिंगापुर एंड जर्मनी में हैं, और भी होंगे, मेनली 4 कॉलेजेस है यू दैट टेक एडमिशंस थ्रू गेट स्कोर। सो ये भी ऑप्शन को रीड इन डिटेल अबाउट इट। ठीक है, नो GRE रिक्वायर्ड। अब CSIR JRF फेलोशिप, ये क्या होता है, ये ना गेट JRF भी बोलते हैं इसको। CSIR जूनियर रिसर्च फेलोशिप गेट इज एन इनिशिएटिव is intended at GATE qualified engineering graduates to pursue research through an appropriate PhD program। ठीक है, रिसर्च अगर परस्यू करनी है तो आपको गेट क्वालिफाई होना चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया ये है, मतलब एसेंशियल क्राइटेरिया ये है, और यू कैन ज्वाइन देयर एंड यू विल गेट ऑल्सो स्टाइपेंड। Selected candidates will get a JRF GATE stipend of 31,000 per month for the first 2 years to continue the research work। उसके बाद 2 सालों के लिए आपको 31,000 पर मंथ मिलते हैं। जैसे IIT रुड़की में भी मैं जानता था कुछ JRF थे, गेट एग्ज़ाम देते हैं एंड दे जॉइन इट, अगर जिनका रिसर्च में मन है। और जैसे आपको लग रहा है कि जैसे PSU में बोलना बहुत मुश्किल है, और तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं JRF गेट। इसके लिए भी स्टडी इन डिटेल, इंटरेस्टिंग कैंडिडेट इंटरेस्टेड। ठीक है, स्टडी इन डिटेल। उसके बाद क्या है, जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स विच एक्सेप्ट गेट स्कोर। अब है ना कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स है, जैसे है ना नीति मुंबई, ये है ना, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इसमें कुछ कोर्सेज होते हैं। तो जो नीति मुंबई है, इसका फ़ायदा क्या है, ऑफर्स ग्रेट पैकेजेस हायर देन PSUs। इन एवरेज सैलरी कितनी होती है, इसमें होती है 20 lakhs पर एनम एवरेज सैलरी। सो ये गेट्स के बेसिस पे लेते हैं, और गेट का आई थिंक 60% लेते हैं वेटेज, या 50% याद नहीं आ रहा मुझे। तो इसमें कुछ कोर्सेज होते हैं, नीति मुंबई एक कॉलेज है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है बेसिकली, और इसमें जैसे PGDIE, PG
एक होता है PGDIE, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। सेकंड होता है कोर्स इसमें पीजी PGDMM होता है एक। थर्ड होता है PGDPM PGDPM होता है। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट होता है ये, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है, और एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग होता है। ये 3 कोर्सेज होते हैं। और इसमें ये होता है कि 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए मिनिमम बीटेक में, परसेंटेज इन बीटेक। जैसे जैसे कैट के थ्रू जाते हैं MBA करने, वैसे ही गेट के थ्रू आप ये कर सकते हो, और ये आजकल चल रहा है, और इसकी सैलरीज बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है। कॉलेज का नाम है नीति मुंबई। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इसका फुल फॉर्म है। और सेकंड चीज़ क्या होती है, एक फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, FPM बोलते हैं उसको। IIM में जैसे पढ़ने के लिए 4 to 5 years का होता है आई थिंक। Here monthly scholarships of 25 to 30,000 are, and a yearly contingency allowance of 25,000 is given। 25,000 का yearly contingency allowance और monthly scholarship of 25,000 to 30,000 is given to candidates। इसमें ट्यूशन फीस भी होती है 4 years के लिए। इसमें नो ट्यूशन फीस for 4 years and 9 months। ठीक है। और for students who live off campus will get a house rent allowance of 8,000 for a single student। अगर आप HRA भी मिलता है इसमें 8,000 for a single student। ये 5 years का प्रोग्राम होता है, 5 year प्रोग्राम। तो ये ऑप्शन अवेलेबल है अगर जिसको अपनी फील्ड में मज़ा नहीं आ रहा, जैसे आपको लाइक कोर इंजीनियरिंग में नहीं जाना, तो आप ये चूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो ये सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एमटेक होता है। तो आपको इसमें मैंने बता दी क्या क्या आपको क्या मिल जाएंगी, बेनिफिट्स क्या क्या हैं इसके। लाइक इसके स्टाइपेंड मिलता है इसको, इसमें यू कैन प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम्स। ठीक है। एंड प्लेसमेंट्स भी सही है, बीटेक से बेटर है। कोडिंग करोगे तो आप अच्छा पैकेज पा सकते हो। और यू कैन डू ऑल्सो PhD आफ्टर एमटेक इन IITs और इन इवन लाइक फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, एंड यू कैन बिकम प्रोफेसर इन IITs एंड NITs। और आप वहाँ से भी कुछ अचीव ले सकते हो, लाइक जॉब थ्रू PhD। ठीक है। ये फ़ायदा होता है इसका। PSU को बता दिया मैंने कि ये सबका सबके लिए सबसे मोस्ट मोस्ट फेवरेट वो है थिंग है फ्रॉम गेट। और इसमें फ़ायदा क्या होता है, सैलरी अच्छी होती है, पर्क्स बहुत अच्छे होते हैं, और PSUs होती हैं हाईली अर्निंग PSUs विच ऑफर्स गुड पैकेजेस। और इसमें जो रैंक चाहिए होती है वो लाइक अच्छी 1 से लेकर 300 मेनली में होता है। कुछ कुछ लाइक वो जनरल टॉप 100 में आना चाहिए रैंक PSUs के लिए। और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स भी होती हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में, हरियाणा में, और इधर और जगह में भी। और इसमें क्या होता है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस लाइक बार्क एंड DRDO में भी होता है रिक्रूटमेंट थ्रू गेट। तो PhD बता दिया मैंने, डायरेक्टली एमटेक, डायरेक्टली बीटेक, नो एमटेक रिक्वायर्ड, आजकल ये भी है। और इसमें इंटरव्यू होता है एंड देन यू कैन डू PhD एंड इट विल बी giving good stipend and you can become assistant professor directly। एडमिशन इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज बता दिया मैंने, CSIR JR फेलोशिप, और जैसे नीति मुंबई का बताया, और FPM फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट।
तो ये सब ऑप्शंस अवेलेबल है। और आपको अगर कुछ और लाइक क्वेरी है तो आप कमेंट्स में लिख लेना, मैं बता दूंगा, या आप गूगल कर सकते हैं उसको। तो ये टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन, अभी ज्वाइन कर लो। और ये कोर्सेज है, सब्सक्रिप्शंस प्लस और आइकॉनिक, बता दिए मैंने इसके फीचर्स। और ये अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन 1 साल का, इसमें से +2 मंथ्स फ्री मिल जाएगा। तो इट इज, so you can use this code also. Thank you and subscribe to this Unacademy Gate channel. Thank you.